गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री थे। इनका जो जन्म है वो 1864 ईस्वी में हुआ। वेबर मूलतः एक अर्थशास्त्री थे। तो आज हम वेबर की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। वेबर का जीवन कब हुआ, वेबर के विचारों को किसने प्रभावित किया, इन सब के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो वेबर मूलतः एक अर्थशास्त्री थे। वेबर ने अपने युग में दो महत्वपूर्ण विद्वानों फ्रेडरिक नीत्शे और कार्ल मार्क्स को सबसे महत्वपूर्ण विद्वान माना, परंतु वेबर ने यह भी माना कि उनका संपूर्ण बौद्धिक जीवन कार्ल मार्क्स के विचारों का विरोध करते हुए बीता है। वेबर विचारवादी थे, विचारों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। इसी दृष्टिकोण के विस्तार स्वरूप उन्होंने पश्चिम एवं पूंजीवाद के विकास का कारण संतवादी प्रोटेस्टेंट धर्म अथवा कैल्विन धर्म को माना। आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी समाजों का आधार उन्होंने युक्तिपूर्णता को माना। वेबर ऐतिहासिक दृष्टि को स्वीकार करते थे। उन्होंने पारंपरिक इतिहासवादियों के विचारों को स्वीकार नहीं किया। वे इतिहास को महत्वपूर्ण मानते थे। वेबर ने विश्लेषण की सुविधा के लिए संपूर्ण मानवीय इतिहास को दो हिस्सों में बांटा। प्राचीन समाज पुरानी परंपरा की प्रधानता का समाज था और आधुनिक समाज औद्योगिक समाज औपचारिक युक्तिपूर्णता की प्रधानता का है। उनके अनुसार पारंपरिक समाजों का चरित्र और स्वरूप आधुनिक समाज के चरित्र और स्वरूप से बहुत भिन्न था, परंतु इसी भिन्नता का आधार इतिहास नहीं बल्कि सामाजिक क्रिया का चरित्र है। वेबर ने अपने विश्लेषण के सामाजिक स्वरूपों को अधिकतर दो हिस्सों में बांटा है, जैसे पारंपरिक समाज अथवा आधुनिक समाज, उत्पत्ति संबंधी आदर्श प्रारूप एवं सामान्य आदर्श प्रारूप एवं औपचारिक युक्तिपूर्णता एवं सारतत्व की युक्तिपूर्णता। अनेक मामलों में उन्होंने दो से अधिक प्रकारों में सामाजिक स्वरूपों को बांटा, जैसे प्रभुता अथवा हर्षाफ्ट। इसके अलावा उन्होंने समाज की असमानताओं के भी तीन प्रकार या स्तरों की बात की, जैसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता। वेबर के समाजशास्त्र की एक विशेषता व्यक्ति को केंद्र में रखने की है। व्यक्ति उनकी सामाजिक क्रिया के विश्लेषण का आधार है। संस्था और समूहों की चर्चा वे इनके लिए जिम्मेवार सामाजिक क्रिया के आधार पर मानते हैं। वेबर समाज विज्ञानियों की पद्धति के संबंध में अन्य विद्वानों से अलग राय रखते हैं। दुर्खाइम से वेबर की कभी नहीं पटी। इस विरोध के कारण थे, जैसे दुर्खाइम समूह, संरचना, संस्थाओं को निर्णायक मानते थे, जबकि वेबर व्यक्ति और सामाजिक क्रिया को आधारभूत मानते थे। सबसे बड़ा विरोध ऐसा लगता है कि पद्धति संबंधी विचारों को लेकर था। दुर्खाइम प्रत्यक्षवादी थे और अनुभवजन्य तकनीक को स्वीकार करते थे, वहीं वेबर ने प्रत्यक्षवाद का विरोध किया और अनुभववाद को सीमित रूप में स्वीकार किया। वेबर की विशेषता समाजशास्त्र के चरित्र के संबंध में भी थी। उन्होंने न केवल समाजशास्त्र बल्कि सामाजिक विज्ञानों में मूल्यों की भूमिका को विश्लेषण एवं व्याख्या के स्तर पर पूरी तरह खारिज कर दिया। मार्क्स का कहना था कि समाज विज्ञान में विश्लेषण किसी भी हालत में मूल्यों से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते। वेबर ने कहा, मूल्यों से निष्पक्षता या मूल्यों से दूरी समाजशास्त्र की आवश्यक शर्त है। तो वेबर ने मूल्य रहित समाजशास्त्र की अवधारणा दी या मूल्य रहित समाजशास्त्र की बात की। तो अब हम देखते हैं कि वेबर का जो जन्म था वो 21 अप्रैल 1864 को एर्फ्रेड नामक जर्मन शहर में एक दबंग पिता और शांत तथा धार्मिक स्वभाव वाली माता के घर में संपन्न हुआ। 1864 में वेबर ने स्ट्रासबर्ग से लौटकर बर्लिन विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूर्ण की। अर्थशास्त्र में उन्होंने अपनी पीएचडी की। वकालत के लिए वे बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षक हुए। संभवतः पिता की दबंगता से मुक्ति पाने के लिए वे अपने आप को उन्होंने पढ़ाई में झोंका। तो उसी समय हम विश्व स्तर पर देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद राष्ट्रवादी भावनाओं के अनुरूप उन्होंने सैनिक प्रयासों में योगदान दिया। उन्हें हिडलबर्ग क्षेत्र में नौसैनिक अस्पतालों की जिम्मेदारी दी गई। 1915 में वे इस कार्य से बरी हो गए। तो वेबर की अब हम रचनाएं देखें तो वेबर की रचनाएं कौन कौन सी थी। वेबर की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज़ इन मिडल एजेस, और उसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी पुस्तक वर्डशाफ्ट एंड गेशेल्शाफ्ट की बात की। इसके अलावा यदि हम देखें क्लास स्टेटस एंड पार्टी, द सिटी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगर हम इनकी बौद्धिक अवधारणाओं की बात करें तो उन्होंने सामाजिक क्रिया, बृहस्पतिन, धर्म की बात की। सामाजिक क्रिया के इन्होंने प्रकार बताए। तो इनकी जो सभी महत्वपूर्ण
विचारधारा रही या इन्होंने जो अपनी अवधारणाएं दी उनमें इन्होंने व्यक्ति को केंद्र में रखकर बात की। अब हम आगे वेबर की अन्य अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे।